नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर फॉर एजुकेशन। मैं क्लास 10 का लेसन नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री, इसमें 8.1, 8.2 इसको हम पूरा कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 8.3 देखते हैं। आज बाकी बात जो भी होगा इसकी कंप्लीट आपको फैक्ट आपको देने की आज काम करेंगे, ठीक है। और इसके पहले जो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो आप उसको देखिए, बारी बारी से आपको समझ में आएगी कि इस प्रकार से जो मैथमेटिक्स होती है इस कैसे सोल्व किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि 8.3 में जो हमारे इस प्रकार से क्वेश्चन जो होगी, ये जो साइन 19 और 18 है ना, साइन 19/8 cos 72 डिग्री, इस सारे को किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये बता देंगे थोड़ा सा कुछ जैसे बेसिक फंडामेंटल होता है ना। तो बेसिक फंडामेंटल थोड़ा जानकारी जरूरी रहता है। सबसे पहले जानकारी लेंगे दोस्तों। सबसे पहले है आपसे क्वेश्चन ये है कि थोड़ा सा फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला आपको जानकारी जरूरी है। अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो थोड़ा सा इसको बनाने में आपको परेशानी हो सकती है। जैसे मान के चलो कि अगर सबसे पहले यहाँ से साइन स्टार्ट करते हैं। साइन अगर यहाँ 90 माइनस थीटा हो, यानी कि cos थीटा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पहला ये फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। दूसरा में ये होगा cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, ठीक है। इसके बाद फिर है थर्ड में हम बात करेंगे tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। ये सब थोड़ा सा रिलेट करता है, आप इसको जानकारी रखिएगा। उसके बाद फिर फोर एक आता है कि अगर हम cot 90 माइनस थीटा अगर दें तो हम यहां से लिख सकते हैं tan थीटा। इसको जानकारी जरूरी है। उसके बाद फिर आगे हम बात करेंगे कि अगर यहां से फोर में कि cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sec थीटा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहां से बात करेंगे और sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। ये सारा चीज एक है, फंडामेंटल है, थोड़ा सा इसको याद रखना जरूरी होता है। अगर इस पर अगर पूर्ण रूप से हम क्या करेंगे, अगर ये जानकारी हमारी हो जाएगी तो हम इसको पूर्ण रूप से बना सकते हैं। जैसे हमारे इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि साइन 18 डिग्री और cos 72 डिग्री। अब हम इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ से देखेंगे। सॉल्यूशन इस रूप से करेंगे दोस्तों कि जैसे यह लिखा हुआ क्या है कि जिस प्रकार से हम जानते हैं, जिससे वी नो दैट हम बोल सकते हैं। इंग्लिश वाले भी आप देख सकते हैं कि हम इसको इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या होगा, सारा सब फैक्ट एक ही है, बस मेन समझना होता है। बस आप समझ लेंगे सारा कुछ बनना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि अगर हम यहाँ से इस प्रकार से साइन को लेते हैं या गिवन दैट हम लिख लेते हैं, तो यहाँ से जो गिवन है या दिया हुआ है या फिर दिया है, क्या दिया हुआ है, तो साइन 18 डिग्री और cos 72 डिग्री, ठीक है। और हम जानते हैं, यहां लिख सकते हैं कि हम जानते हैं क्या जानते हैं, सो देखेंगे हम यहां से इस प्रकार से साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। ये सारा चीज ये मेन फैक्ट हम हिसाब से जानते हैं, इसके हिसाब से जानते हैं ना। ठीक इसी प्रकार से जब हम ये जान गए हैं तो आप इसकी जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, सो देखेंगे। अगर हम यहाँ से इसकी जगह में सिमिलरली कोई एक का ऊपर में हम लेके चले, ठीक है, ऊपर लेके चलेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक कॉस में चेंजिंग हो जाएगा। मान के चलिए अगर हम साइन थीटा, हम यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा यूज करें, इसके बदले में क्या हो जाएगा, थीटा के बदले में आप जानते हैं तो थीटा इक्वल टू यहाँ 18 डिग्री है, हम इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से 18 यूज करेंगे और इस जगह हमारा हो जाएगा। अब इसमें से हम यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 72 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72 डिग्री आ जाएगा। तो अब इसके बाद अतः, यानी कि हम यहाँ से बात कर सकते हैं, अतः यह है कि हम इस रूप में साइन 80 डिग्री और cos 72 डिग्री बराबर हम इसके बदले में क्या लाए हैं, थोड़ा सा इसको पता करें कि जो हम 80 पुट किए थे हमारे 72 में कन्वर्ट हो गया था।
तो 70 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद नीचे हमारा 72 है, कट गया, सीधा हमको 1 लाना होता है। हमारा आंसर आ गया 1। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 1 इज आंसर। क्या हो जाएगा? 1 इज आंसर। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों कि हम जो है एक पूर्ण रूप से हम इस प्रकार से बनाएंगे। जैसे हम इसमें तो कुछ कहना नहीं था, बस इतना ही करना था कि बस आपको एक फॉर्मेट अगर याद रह जाता है तो ऑटोमेटिक आपको एक बनना स्टार्ट हो जाती है। अगर कॉस हमारा अगर लानी है तो साइन 90 बदल माइनस थीटा स्क्वायर यूज करेंगे और इसलिए हम इसी प्रकार से यूज करते हुए हम इंटरचेंज करते हुए हम इसको पूर्ण रूप से बना सकते हैं। चलिए दूसरी क्वेश्चन हमारी इस प्रकार से है, तो हम इसको खास कर देखेंगे। इस रूप में हमारा सेकंड क्वेश्चन है। चलिए सेकंड में क्वेश्चन में ये है cos ये है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ये हमारी क्वेश्चन है। अब इसको बनाएं कैसे? जैसे हम इसको सॉल्यूशन हम बना सकते हैं। सॉल्यूशन यहाँ लीजिए, जो गिवन है गिवन लिख दीजिए, जो गिवन टाइप है गिवन लिखें और cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री ये है। और हम जानते हैं कि वी नो दैट क्या हम जानते हैं कि हम जानते ये हैं कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन हो तो हम जानते हैं कि कोई एक चीज ले लेते हैं, दोनों में कोई एक चीज कर लेंगे। अगर हम cos का ही यूज करते हैं तो cos 90 माइनस 48 डिग्री बराबर होता क्या है, तो देखेंगे। सीधा ये हो जाता है, सीधा चेंज हो जाता है साइन में और इसको हम हो जाता है यहाँ से 42 डिग्री। अब जहां इस प्रकार से दिया हुआ है इसको चेंज करेंगे। सिमिलरली हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि इसकी जगह में हमने पुट किया था आगे में कितना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे कितना आ गया। इसको पुट किए, इतना हमारा पहुंचा हुआ है साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री सेम है। तो ये इसमें से चला जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। आपका आंसर ही होगा 0। ठीक है, ये 0 हम ला सकते हैं। इसी रूप से बनने के ये हमारे क्या है, एक क्वेश्चन इस रूप से ही डील होती चलेगी। उसके बाद फिर हम बात करेंगे दोस्तों एक नए टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। तो नए टाइप में क्वेश्चन जो होगा उसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाने से पहले थोड़ा सा ट्विस्ट होता है और इस ट्विस्ट को हम किस रूप में हम उसको हैंडल करेंगे ये थोड़ा सा इसको देखेंगे। जैसे मान के चलिए कि थोड़ा सा फॉर्मेट ही है और आपका फॉर्मूला भी बन जाएगा। अगर हम यहां से साइन थीटा पुट है तो हम 1/cos कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि साइन, ठीक है, साइन थीटा बराबर इतना और इसके बदले में अगर cos थीटा हो जाएगा तो 1 हम साइन कर सकते हैं। ठीक है, यही फॉर्मेट के हिसाब से हम चलेंगे। जिस प्रकार से 10 यहां से क्वेश्चन लिखा हुआ है तो tan थीटा बराबर 1 हम cot थीटा हम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर cot थीटा हो तो 1 हम tan थीटा कर सकते हैं। तो ये सारा चीज फॉर्मेट है, इस रूप से हम इसको बनाएंगे। जब इस रूप से बन जाएगा तो हम आगे हम देख लेंगे किस प्रकार से बनता है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा उसको याद रखना पड़ता है ताकि हम इसको इंटरचेंज कर सकें। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इसमें क्या करता है कि एक क्वेश्चन है कि tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल टू प्रूव करना है। हमको 1 लाना है। कितना लाना है? ओनली फॉर 1 लाना है। अब इसमें हम बनाएंगे किस प्रकार से, इसको थोड़ा सा देखेंगे, आपको पूर्ण इसको समझ में आएगी। जैसे आपको सॉल्यूशन यहाँ से समझना है, कैसे समझना है इसको देखेंगे। जैसे यहाँ से हाफ है, इसको हम यहाँ से हाफ कर लेंगे, यानी कि इस रूप से जो हमारा जो दिया हुआ है 42 डिग्री और tan 23 डिग्री और यहाँ से दूसरा में जो यहाँ लिखा हुआ है tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। बस सही है ना क्वेश्चन। हम इसको हम यहाँ से हाफ को हम इसमें यानी कि इस रूप में तोड़ेंगे, यानी कि cot इक्वल टू
क्या होता है cot थीटा इक्वल टू 1/10 हम इसको कर सकते हैं ना। तो कहने मतलब हम इस रूप में लेंगे तो हमारा आंसर cot में आएगा। तो हम यहाँ से ऐसे डायरेक्ट हम ऐसा कर सकते हैं इस जगह में कि 1/cot 42 डिग्री, मतलब किसके अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से। अब इसके बाद फिर क्या है, इसको भी सारा चेंज हो जाएगा इसमें cot में, है ना। और 23 डिग्री अब यहाँ का ऊपर में जो है जैसे है कि tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री यही है। यानी कि हम इस प्रकार से कर सकते हैं 42 डिग्री और इनटू tan 67 डिग्री बाई cot 48 डिग्री और cot 23 डिग्री। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, इस रूप से हम जानते क्या है, जानते हम a है, यहां से लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि अभिन्नूत है। ठीक है, तो हम जानते क्या है, जैसे कि tan थीटा है ना, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा होता है। बस ये फॉर्मूला थोड़ा सा रखना है माइंड में। तो हम इसके बदले में हम यहाँ यूज करेंगे इस जगह में, तो हम क्या प्राप्त करेंगे, cot में ही प्राप्त करेंगे ना। तो हम डायरेक्ट हम इसे एक्सचेंज कर देते हैं। तो जब हम एक्सचेंज करेंगे तो इसमें अभी हम बदल देते हैं थोड़ा सा, tan 90 माइनस 48 नहीं 42 है ना, है हाँ, इसको हम 42 डिग्री लेंगे। इसके बाद फिर क्या है, इसमें आ जाइए tan 90 माइनस 67 डिग्री। ठीक है, और नीचे हमारा जो है cot 48 डिग्री और cot 23 डिग्री। बस इस सारा चीज ऐसा ही होगा। आप इसको निकाल लीजिए, आप कैसे बनेगा सो देखेंगे। हमारा a बनेगा यहां से a बनेगा, हाँ cot इसमें से चला जाएगा तो cot 48 डिग्री बचेगा, इनटू फिर इसमें से माइनस कीजिएगा इसको, तो आपका कितना बचेगा cot 23 डिग्री। और नीचे से हमारा जो है सो है cot 48 डिग्री और cot 23 डिग्री। इस सीधा कट जाएगा, हमारा कितना पहुंच जाएगा 1 आंसर, जो प्रूफ हो गया। तो हम पहले मतलब है कि हम इसको लेके चले थे और हमारा इस रूप में आ गया, तो हम इस रूप से हम मैथ को बना सकते हैं यहाँ से। उसके बाद फिर हम यहाँ से बात करेंगे दोस्तों कि ये इस प्रकार से जो भी होगा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हमारे इस रूप से होगा कि प्रूफ करने की है। ठीक है, प्रूफ करने की ये है, जैसे आप एनसीईआरटी से आप देखेंगे, एनसीईआरटी का ही पूरा बुक है, आप ये इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बात कर रहा है tan 2a, उसके बाद फिर है cot a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है। उसके बाद फिर हमें a का मान ज्ञात करेंगे। इसके बाद फिर क्या होगा कि हम